Hello friends, welcome to Epic E-Education. I am your friend Uma Manchanda, which brings chapter 1 part 3 of microeconomics. So our today's topic is production possibility frontier. क्लास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट होती है दो गुड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशन की गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ में हम इसको अज्यूम करके चलते हैं ये 4 पॉइंट्स को कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, with the help of the given resources only two goods can be produced, the level of technology is assumed to be constant. ये 4 assumptions हम लेकर चलते हैं. Then we come to this schedule in which प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी A B C D E F G दी है जहाँ पे गन और बटर प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब फर्स्ट में जहाँ गन 21 है वहाँ बटर 0 है, MRT विल बी नथिंग. जहाँ गन्स आपकी 20 है वहाँ बटर 1 है. हम इस शेड्यूल के हिसाब से देखेंगे अगर हम गन्स की प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो वहीं बटर की थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है. इन दिस फिगर ऑल्सो वी कैन सी when point A, B, C, D, E, F, G are joined, we get a curve AG known as production possibility frontier. AG curve shows the maximum limit of production of guns and butter. प्रॉपर हमारे को कितनी प्रोडक्शंस हो सकती हैं मैक्सिमम वो हमें दिखा रहा है. एवरी पॉइंट ऑन PPC इन फिगर इंडिकेट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड गुड एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रख के रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करके हम ये प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. साथ में हम ये पढ़ेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस भी कमोडिटी की होती है वो होती है कि अगर हम एक यूनिट को किसी भी एक यूनिट को सैक्रिफाइस कर देंगे तो हम दूसरी यूनिट को बना सकते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ sacrifice of another commodity so as to gain an additional unit of given commodity. This can also be termed as marginal rate of transformation, which is the ratio of number of unit of a good sacrifice to produce an additional unit of other unit. अगर हम किसी एक गुड की प्रोडक्शन को रोक देंगे तो हम दूसरे गुड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हम उसी को रेशो में मापेंगे तो हम उसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्शन ऑफ 1 कंज्यूमर गुड रिक्वायर द कंपनी टू सैक्रिफाइस production of 4 capital goods. Then this 4 capital goods will be the marginal opportunity cost of production एंड एडिशनल कंज्यूमर गुड. एक एडिशनल कंज्यूमर गुड की प्रोडक्शन हो सकती है अगर हम एक गुड की प्रोडक्शन को रोक दे तो. इन दिस slide you can understand MRT is the ratio of number of unit of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity. किसी यूनिट की additional हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम किसी एक को सैक्रिफाइस कर दे तो. सो इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन. जितने को सैक्रिफाइस करा उसके साथ डिवाइड कर देंगे जो हमने गेन करा. MRT increased because it is assumed that no resources is equally efficient in production of all good. Now हमने अभी PPF के बारे में पढ़ा. उसकी 2 करेक्टरिस्टिक है that it slopes downward and it is concave shape. PPF slopes downward means more of one good can be produced by only by taking resource away from the production of another. अगर हम एक रिसोर्स की प्रोडक्शन हटा दें तो हम दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कॉन्केव टू रीजन होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRT इंक्रीज क्योंकि ये एज्यूम करा जाता है कि नो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड. So 2 characteristic of PPF is it slopes downward and it's concave to the origin. And साथ में हम ये भी देखते हैं कि what we have like attainable or unattainable. Attainable combination is the set or combination of 2 goods which is feasible by the economy to manufacture with the available resource allocation and technology. Whereas unattainable combination is the combination of 2 goods which is not possible to be produced with allocated resources and available technology. अब आप देख सकते हैं इस फिगर में कि अगर आपका A है all points are on inside the frontier are attainable. जो भी अंदर की तरफ है वो attainable है. जो
पॉइंट के ऊपर है जैसे कि बी, वो बेटर पॉइंट है, बट जो सी पॉइंट है जो बाहर जा रहा है वो अनअटेनेबल है. इन अ पीपीसी दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, the point that lie on curve shows the attainable combination, and those point that lie within the curve also show attainable combination, but it is inefficient production. But point on the right on outside the curve represent the unattainable combination of good. जो बाहर की तरफ है वो unattainable है. हम देख सकते हैं अगर हम कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम किसी एक को सैक्रिफाइस करते हैं तो दूसरा बन रहा है. अगर हम अंदर की तरफ देखें तो ए है लेकिन हमारी रिसोर्सेज ढंग से यूज़ नहीं हुई, बट बी पॉइंट इज़ द बेटर पॉइंट फॉर अस. उसमें सब कुछ सही से है और अटेनेबल है, बट जो बिल्कुल ही बाहर जा रहा है सी पॉइंट जो हमारे को यहाँ दिख रहा है वो अनअटेनेबल है, वो हमारे लिए सही नहीं है. साथ में ही ऐसे ही इसी कारण पीपीसी में शिफ्ट और चेंजेस भी होते हैं, रोटेशन भी होती है. शिफ्ट इन पीपीसी विल शिफ्ट when there is change in productive capacity. PPC can shift either toward right or toward left when there is change in resource or technology with respect to both goods. या तो right में हो जाएगा या left में हो जाएगा. right में होता है तो that is a increased resource, but अगर left में होता है तो the resource is reduced. दिस शोज द शिफ्ट इन पीपीसी. और दूसरा इसमें हो सकता है रोटेशन ऑन पीपीसी व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड. जब एक गुड की वजह से जो होता है पीपीसी विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड. इट हैपन्स व्हेन देयर इज रोटेशन इन रिसोर्स. The rotation can be either for the commodity on the x-axis or for the commodity on the y-axis. Thank you guys. Like and subscribe my channel. Good luck for your exams and good luck for your future.